जय ठाकुर जी। रामावत ज्योतिष सलाह केंद्र की ओर से आप सभी को नवरात्रि के पर्व की हार्दिक शुभकामना। आज आप जानेंगे नवरात्रि में कैसे बनाएं दुर्गा बिसा यंत्र व इस यंत्र को बनाने के क्या क्या लाभ हैं व इस यंत्र को बनाने का शुभ समय कौन सा होता है व कैसे सिद्ध किया जाता है इस यंत्र को पूजन विधि के साथ। सबसे पहले यह जान लीजिए कि इस यंत्र को बनाने से व इस यंत्र की पूजा से विशेष क्या क्या लाभ मिलते हैं। शास्त्रों में वर्णन है, यह एक ऐसा चमत्कारिक यंत्र है जिसे यदि तन मन से शुद्ध भावना से माँ दुर्गा पर विश्वास रख के बनाया जाए तो साक्षात इनमें माँ दुर्गा निवास करती हैं। वह इस यंत्र के पूजन से माँ दुर्गा अपने भक्त को सभी प्रकार की सुख सुविधा व धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं। वह दुर्घटना से बचाव होता है, शत्रु बाधा नहीं आती है। इस प्रकार से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब जानिए यह यंत्र कब बनाया जाता है व कैसे सिद्ध होता है। यह यंत्र विशेष नवरात्रि में किसी भी शुभ समय में बनाकर धूप दीप से पूजा करके सिद्ध किया जाता है। इस यंत्र को चांदी के ताबीज में भरकर पहन सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं या घर के मंदिर में या दीवार पर भी लगा सकते हैं। अब जानिए कैसे बनाते हैं इस यंत्र को। इस यंत्र को बनाने की बिल्कुल सरल विधि है। इसमें किस किस सामग्री की आपको आवश्यकता होगी वह नोट कर लीजिए। अनार की कलम की आपको आवश्यकता होगी। दाड़म का झाड़ होता है, उसकी टहनी ली जाती है। अष्टगंध की स्याही की आवश्यकता होगी। भोजपत्र के कागज की आवश्यकता होगी। धूप बत्ती, घी का दीपक और गंगा जल। बस इसी सामग्री से यंत्र तैयार हो जाता है। इस यंत्र को बनाने समय आपको विशेष घर की पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। शुद्ध व स्वच्छ स्थान पर बैठे और आसन लगा कर बैठे। घी का दीपक जलाना है और सभी जो भी सामग्रियां हैं वो पास में लेकर बैठे। अष्टगंध में गंगा जल डालकर इसका पेस्ट बना ले। अनार की कलम उस पेस्ट के अंदर रख दे। अब आपको धूप दीप जलाकर शुद्ध भावना से श्री गणपति गजानन जी महाराज को सर्वप्रथम याद करना है। उसके बाद में अपनी कुल देवी का ध्यान करना है, अपनी कुल देवता का ध्यान करना है, अपने इष्ट देवता का ध्यान करना है। इसके बाद में आपके चारों ओर अपने स्वयं के ऊपर गंगा जल का छिड़काव करके यथा स्थान को और स्वयं को शुद्ध करना है। माँ भवानी को प्रार्थना करनी, हे माँ नवदुर्गा, हे कुल देवी माँ, मैं बिसा यंत्र का निर्माण कर रहा हूँ। यंत्र मेरे लिए श्रेष्ठ फलदायक होवे। अब मन को एकाग्र करके शुद्ध भावना से सुंदर इस यंत्र को बनाना है। स्क्रीन पर आपको बिसा यंत्र दिखाई दे रहा होगा। आपको शुद्ध भावना से बिल्कुल सुंदर लाइन खींचनी है, अक्षरों को सुंदर लिखना है। विशेष इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वैसे टेढ़ी लाइन आप खींचे। बिल्कुल शुद्ध और एकदम व्यवस्थित लाइन खींचे, जैसा एक यंत्र आपकी स्क्रीन पर मैं अभी बता रहा हूँ, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। अब यंत्र तैयार हो जाने के बाद में आपको धूप बत्ती लेनी है और यंत्र को एक लाल कपड़े पर रख देना है। धूप बत्ती को जलाकर धूप बत्ती को 7 बार यंत्र के ऊपर घुमानी है। मंत्र बोलना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे स्वाहा। इसके अलावा यदि आप कोई अपनी कुलदेवी का मंत्र जानते हैं तो वह मंत्र भी बोल सकते हैं। 7 बार ये मंत्र बोलना है। उसके बाद में धूप बत्ती को रख देनी है और यंत्र को हाथ में लेकर दीप के ऊपर 7 बार घुमाना है और यही मंत्र आपको बोलना है। अब ये यंत्र आपका सिद्ध हो चुका है। आप इस यंत्र को अपने देव स्थान मंदिर में रखें और माँ कुल देवी को प्रार्थना करें कि ये यंत्र मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए एक रक्षा कवच की तरह काम करे और हमें सुख संपत्ति दे।
इस प्रकार से आप यंत्र का निर्माण करके माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी को आप पसंद करते हैं तो एक वीडियो को लाइक अवश्य करें और जन कल्याण के लिए शेयर करें ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। जय ठाकुर जी, जय श्री बालाजी।